व्यवहार भानु स्वाध्याय। शिक्षा किसको कहते हैं, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं। एक किसान है, उसको वो फसल उगाता है, तो उसको कौन सी विद्या आती है फसल उगाने की, ऐसा कहेंगे। अब वो एक तरीके से क्या कहेंगे उसको, कृषि विज्ञान। उस कृषि विज्ञान को उस क्रियाओं को वो जानता है कि जिससे वो अच्छी फसलें उगा सके। वो अच्छी फसल उगाता है तो हम ये कहें कि वो उस विद्या में पारंगत है। तो क्या उसके पास वो विद्या है? ये थोड़ी सी अधूरी बात है। परमात्मा ने ये सारा संसार ऐसा बनाया है कि जिससे हमें लाभ लेना होता है। और लाभ क्या लेना होता है? जिससे आत्मा की उन्नति हो। शरीर की भी उन्नति हो तो वैसे होगी जिससे आत्मा की उन्नति हो। जिससे ऐसे कार्य करे जो आत्मा की उन्नति के हो, जिससे हमारे पुण्य बढ़े, कोई पाप ना हमारे खाते में जुड़ जाए, ऐसे कार्य करने होते हैं। उस किसान ने खेती की, फसल उगाई और उसने कुछ ऐसी दवाइयाँ डाली, उसको उगाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया, खाद आदि का, रासायनिक खाद का प्रयोग किया कि वही अन्न किसी के लिए जहर बन रहा है। तो वो जो विद्या वो विद्या नहीं है। वो विद्या उन रासायनिक खाद से या उन कीटनाशक दवाइयों से रहित होकर के अगर होती तो वो विद्या कहलाती। उसने जो अतिरिक्त उसमें जोड़ लिया वो विद्या नहीं रही, वो अविद्या है, क्योंकि वो किसी की हानि कर रही है। कोई भी विज्ञान अगर किसी की हानि कर रहा है वो विज्ञान नहीं कहना चाहिए, ना ही वो विद्या कहलाती हैं। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे उपकार लेके अपने और दूसरों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सके। अपने लिए और दूसरों के लिए भी। कोई साइकिल चलाना सीखता है और साइकिल जब चलाना सीखता है, आपने भी सीखी होगी, तो वो कई बार पड़ता होगा, कई बार हानि भी अपनी हो जाती होगी उसकी। तो क्योंकि उसको विद्या साइकिल चलाने की आती नहीं। और जब वो विद्या आती नहीं तो अपनी भी हानि कर सकता है और दूसरे में भी वो साइकिल मार देगा, दूसरे की भी हानि कर देगा। और जिस दिन उसको विद्या में पारंगत हो जाएगा, उसको उसकी पूरी क्रियाओं का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। इतना ही ज्ञान नहीं, यदि मैं ये कहूँ कि साइकिल ऐसे चलाई जाती है, उसकी एक सीट होती है, एक काठी होती है, उस पर बैठे, उसके दो पैडल होते हैं, उसके पहिए होते हैं, पैडल घुमाना होता है, उस पर चैन चढ़ी होती है, उसको हैंडल को पकड़ करके एक दिशा दो और चलाते रहो। इतना बताने मात्र से आपको साइकिल चलानी आ गई या किसी को साइकिल चलानी आ गई? तो भी विद्या आई नहीं है। तो भी वो उसको चलाने लग जाए तो भी उसको किसी की अपनी या किसी और की हानि ही करेगा। इतना कहने मात्र से, जानकारी होने से वो आती नहीं। साइकिल कब चलानी आएगी? जब उसका अच्छे से अभ्यास करेगा। वो जो प्रैक्टिकल कहते हैं, हमारे यहाँ कहेंगे उसको अभ्यास। पहले उसको जानना, आगम काल होना, फिर उसका अभ्यास होना और फिर उसका व्यवहार में आना, वो क्रिया आ जाना अभ्यास से। फिर वो आपको अभ्यास करते करते वो क्रिया आपको इतनी आ गई कि पहले जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपका ध्यान केवल पैडल में था, पहिए में था, किस तरफ घूम रहा, किस तरफ जा रहा, किस दिशा में जा रहा है। और जब वो आ गई, ना आपको पहिए का पता, ना आपका पैडल में ध्यान, आप कोई और विचार मन में लिए भी साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चल रही है। इसको कहेंगे कि वो विद्या आपको आ गई, उसको आपने यथावत जान लिया, वो आपके आचरण में है। और फिर तो आप उसका प्रवचन भी अच्छे से कर सकते हो, वैसा किसी को सिखा भी सकते हैं। तो ये है विद्या आने का प्रकार। तो विद्या इसको कहेंगे। और उसको कैसे? फिर उसको केवल लाभ के लिए प्रयोग करना, ये भी। अगर उसको हानि के लिए आपने उसको जान लिया, इसलिए जाना कि मैं इससे किसी की हानि पहुंचाऊंगा। किसी आतंकवादी ने बंदूकें चलानी सीख ली इसलिए कि मैं किसी की हानि पहुंचाऊंगा, तो वो विद्वान नहीं कहलाएगा, वो इस विद्या का जानकार नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो किसी की हानि पहुंचा रहा है। तो स्वामी जी ने यहाँ स्पष्ट कर दिया, जिससे
पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे उपकार लेके अपने और दूसरों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सके वह विद्या, और जिससे पदार्थों के स्वरूप को उल्टा जानकर पदार्थ को उल्टा जान लेवे। जैसे वैज्ञानिक अनेक शोध कर रहे हैं, लेकिन कैसे विज्ञान खड़ा कर रहे हैं, जिसे हानियाँ और कार बनाई, ठीक है, एक साधन एक दूरी से दूसरी दूरी पे जा रहा है, लेकिन यदि वो पेट्रोल डीजल की जो बनाई गई हैं तो वो हानि पहुंचा रही हैं, तो विज्ञान नहीं है, उसको विज्ञान नहीं कहेंगे, उसको अज्ञान कहेंगे। जहाँ हानि वहाँ अज्ञान है। ऐसे सवारी के साधन बनाते जिससे ना अपनी हानि होती ना दूसरों की हानि होती, तो वो ज्ञान है, वो वैज्ञानिक है, ना तो वैज्ञानिक नहीं है। ऐसे अनेक ऐसे आविष्कार आज के दिन कर दिए गए हैं उन तथाकथित बुद्धिजीवी कहलाने वालों के द्वारा जो हानि कर रहे हैं, तो वो बुद्धिमान उनको कहना ठीक नहीं। स्वामी जी ने जो कह दिया कि जिससे अपना और दूसरों का उपकार कर लेवे, और उपकार करके क्या करे, सब सुखों को सिद्ध कर सके, जिससे सुख प्राप्त हो, जिस सुखों को सिद्ध कर सके, जिन क्रियाओं का परिणाम सुख हो, सिद्धि का अर्थ है उनका परिणाम सुख हो, तो उनको क्या कहेंगे, विद्या। और जिसको उल्टा जान लिया, जैसे कोई कार चलाना सीख रहा है, चलाना किसी और, उसका तरीका कोई और है, उसको जान लिया किसी और तरीके से, तो कहीं या तो अपनी हानि करे या किसी दूसरे की हानि कर दे, उल्टा जान ले, जैसा है वैसा ना जान करके कुछ और जान लेवे, और अपना और पराया अनुपकार कर लेवे, हानि कर लेवे, वह अविद्या कहलाती है। तो ये तो होगी विद्या और अविद्या। जो ऐसा ऐसा जानता है वो विद्वान, और जो उल्टा जानता है वो अविद्वान, और जो जानता ही नहीं वो मूर्ख, वो मूर्ख, ऐसा कहेंगे। फिर प्रश्न, विशिक्षा किसको कहते हैं? शिक्षा, शिक्षा किसको कहते हैं? अब जिसमें ऐसी विद्याएं सिखाई जाए वो शिक्षा, जिसमें उत्तम आचरण का ग्रहण करवाया जाए वो शिक्षा। तो ऐसी जो जिससे मनुष्य के उपकार की, अच्छा मनुष्य बनाने की जो भी सिखाया जाता है वो शिक्षा कहलाएगी। तो स्वामी जी क्या लिखते हैं, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति, विद्या आदि, विद्या अच्छे आचरण, अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव जिनसे सुधरे, ऐसा जो भी शिक्षाएं हैं, ऐसा जो भी सीखने को होता है उसको क्या कहेंगे, शिक्षा कहेंगे। जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या दोषों को छोड़कर, अविद्या दोषों को छोड़ के, अविद्या जिससे पदार्थ को उल्टा जान लेवे, ऐसा ऐसा जान लेवे जिसे हानि होती है उसको छोड़ करके, अगर ऐसा मैंने किया तो हानि होगी, उसको छोड़ देवे। सदा आनंदित हो सके वह शिक्षा कहलाती, जिससे सुख बढ़े। ये जितने भी हैं, अगर वो कोई विद्या उसके पास है, अविद्या से दूर है, विद्यादि गुणों से रहे सहित है, गुण उसके अच्छे हैं, कर्म उसके अच्छे हैं, स्वभाव उनके अच्छे हैं, इनको जो बढ़ावा देगा उससे आनंद तो बढ़ेगा ही, और जिनसे इनको बढ़ावा मिले वो शिक्षा कहलाती है। अब दो बातें होगी, शिक्षा और विद्या, शिक्षा और विद्या। अब इन्हीं की बढ़ती करने के लिए, इन्हीं को बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कह रहे हैं कि मनुष्य को विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कर्म करने चाहिए। तो उत्तर क्या लिख रहे स्वामी जी, वर्णोच्चारण से लेकर के वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना योग्य है। तो क्या करें, इसके लिए कैसे बढ़ती हो, वर्णोच्चारण से लेकर के, वर्णों का जो विज्ञान है उससे लेकर के, इसमें मैं छोटी सी बात जोड़ूंगा, वो उसको लेकर के कहाँ तक जाना, वेदार्थ ज्ञान, और कैसे, शब्द अर्थ संबंध, इसको जान करके वेद के ठीक ठीक अर्थों को जानना और उससे उपकार लेना, ये इसके लिए जो प्रयत्न करना है, इसके लिए प्रयास करना आदि, और उसके लिए कैसे प्रयास करना, ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना योग्य है। तो ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, तो ये जो गुरुकुलों में विद्या शिक्षा बढ़ाने के लिए कहाँ जाए, वर्णोच्चारण से लेकर के वेदार्थ जाने के लिए जाए, अभ्यास करने के लिए गुरुकुल में जाएं, तो गुरुकुल में तो मुख्य दो ही होते हैं, एक पढ़ने वाला, एक पढ़ाने वाला। तो ये जो अंतिम दो प्रश्न है यहाँ पर इस प्रकरण में ये हैं कि ब्रह्मचारी किसको कहते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं, जो जितेंद्रिय होके
ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए चितेंद्रिय होकर के एक बात, इंद्रियों पर संयम रख करके एक बात। पहले क्या करे, पहला कार्य क्या है, इंद्रियों पर संयम रखे, और फिर उसके बाद क्या करे, ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए तथा आचार्य कुल में जाकर विद्या ग्रहण के लिए प्रयत्न करे, वह ब्रह्मचारी कहलाता। इसमें भी ये बात जोड़ दी कि आचार्य कुल में जा कर के, कोई घर बैठे उसको माता पिता का मोह छूटता नहीं और ब्रह्मचारी कहें तो जितेंद्रिय होना पड़ेगा। क्या लिख दिया, जितेंद्रिय होना पड़ेगा, वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा। आचार्य कुल में जाकर के विद्या ग्रहण के लिए प्रयत्न करे वह ब्रह्मचारी कहलाता है। तो यहाँ तीन बातें होगी। पहली बात ब्रह्मचारी के लिए क्या लिखा, जितेंद्रिय होना। पहली बात क्या है, और जितेंद्रिय होना, पांचों इंद्रियों पर संयम होना, कोई एक इंद्रिय पर नहीं, रसना इंद्रिय पर भी, श्रोत्र इंद्रिय पर भी, वही सुनना जो हमारे लाभ के लिए हो। ये आजकल गंदापन इतना सुनते हैं, ये इतने गाने ये विवाह शादियों में, और उनको अच्छे अच्छे महंगे कपड़े पहन करके ऐसे तैयार होकर जाएंगे सुनने के लिए, उस दृश्य को देखने के लिए, सुनने के लिए। जो भी नाच का दृश्य है, और वो श्रोत्र इंद्रिय से भी वो जो दृश्य है, तो इंद्रियों पर संयम कहाँ है। तो जितेंद्रिय जो श्रोत्र इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, और जीव ये नासिका इंद्रिय है, आज ऐसे परफ्यूम लगा करके जाएंगे तो नासिका ये सब जान लेने के लिए, नासिका से आपको पता चलेगा कोई चीज़ सड़ी हुई है, कोई हमारे लिए हानिकारक खाने में ये नहीं है। ऐसे ही सुनने में कौन से शब्द सुनने हैं जिनसे ज्ञान प्राप्ति करनी वो सुने, जो बेकार के शब्द वो ना सुने। सब ज्ञान के साधन है और उनको हम दूसरे उनमें लगाए ठीक नहीं। तो पांचों इंद्रियों पर जो संयम रख के एक बात, और फिर ब्रह्म विद्या वो वेद ज्ञान जिसके हमारी आत्मा की उन्नति होगी उसके लिए प्रयास करे। और उसके प्रयास करने के लिए कहाँ जाए, आचार्य कुल में जाए, किसी गुरु के पास जाए, वहाँ जा कर के अभ्यास करे विद्या का। ये तीसरी बात, ऐसा जो करेगा वो ब्रह्मचारी कहलाएगा। आखिरी प्रश्न है, आचार्य किसको कहते हैं? जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार की, अत्यंत प्रेम से, प्रेम से नहीं, अत्यंत प्रेम से, अत्यंत प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार की। कैसे व्यवहार की? धर्मयुक्त व्यवहार की। व्यवहार भानु की भूमिका में भी हमने ये पढ़ा था, जब व्यवहार धर्म से युक्त होता है तो सर्वत्र सुख लाभ होती है, और जब ये उल्टा होता, जब व्यवहार धर्म से युक्त नहीं होता, अधर्म से युक्त होता है, तो दुख रूप हानि होगी। कैसी हानि होगी? दुख रूप। अधर्म से युक्त, आजकल तो एक बात और चल पड़ी है, हमें तो ऐसा दिखाई देता है कि धर्म का नाम लेकर के अधर्म युक्त कार्य किए जा रहे हैं। नाम धर्म का लेंगे, काम अधर्म के करेंगे, पर उनको ये नहीं दिखाई देता कि ये जो अधर्म युक्त व्यवहार है एक दिन तुम्हारी हानि करेगा, और आत्मा की उनकी हानि हो रही होती है और उनको पता भी नहीं है। कुछ इस जन्म में होगी और कुछ जो दो पाप कमा लिया वो जो परमात्मा दंड देगा अगले जन्म में होगी, लेकिन दुख रूप हानि होगी, ये निश्चित है, ये निश्चित है। तो क्या लिखा, इसलिए वो आचार्य क्या करे? धर्म युक्त व्यवहार से युक्त करे। क्यों? क्योंकि वहाँ से सुख लाभ होगा, और सुख लाभ के लिए ही सारा जीवन में कार्य किए जा रहे हैं। हम कोई भी कार्य करें उसका अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? सुख लाभ। तो जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा पूर्वक विद्या होने के लिए का अर्थ ये हो गया कि उस धर्मयुक्त व्यवहार को वो ठीक ठीक जान ले कि हाँ इससे ये लाभ होगा। वो जो ठीक ठीक जानना ही तो विद्या है। जो धर्मयुक्त व्यवहार को जो ठीक ठीक जना देवे, उसको जनाने के लिए तन मन धन से प्रयत्न करे, ऐसा जो होगा गुरु उसको आचार्य कहेंगे ना। तो आज झूठे आचार्य भी हो गए जो ऐसा प्रयास नहीं करे। नाम तो आचार्य जुड़ गया है लेकिन कार्य ऐसे नहीं। तो स्वामी जी ने क्या लिखा, आचार्य किसको कहेंगे? जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम से। आजकल ऐसे भी देखा जाते, कुछ आचार्य गालियाँ भी देते हैं और ऐसे पीटते हैं, उनको अंग भंग भी कर देते हैं, जो स्वामी जी विरोध करते हैं कि ऐसा दंड ना दे जिससे अंग भंग हुए। जो विद्यार्थी को अत्यंत प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार की, और अत्यंत प्रेम के साथ क्या करे? धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा करे, उसके लिए विद्या होने के लिए तन मन धन से, तन भी
शरीर से ही पूरी क्रियाएं करे, मन से भी वही विचार करे कि विद्यार्थियों में ये धर्मयुक्त व्यवहार कैसे बढ़े, और धन से भी जितना धन हो उन विद्यार्थियों के लिए झोंक देवे कि इनको कोई अभाव ना रहे, वो धर्मयुक्त की शिक्षा प्राप्त करने में। ऐसा जो करेगा वो आचार्य कहलाएगा।